वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा, जरूर सुनते जाओ, दोहराते रहना, क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है। हालेलुया। वचन सुनकर किधर चलेंगे? जीवन की ओर। हम किधर जा रहे हैं? मृत्यु की ओर जा रहे हैं ना। अब प्रभु के वचन के सुनेगा तो किधर चलेगा? जीवन की ओर चलूंगा। हालेलुया। तो हम सबों को जीवन की ओर चलना है, तो प्रभु के वचन का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए प्रभु का वचन सुनने के तैयार हो जाइए। श्रुति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या हम 16 में पढ़ते हैं, 16 से 19 तक। देखिए प्रभु हम सबों से क्या कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं। आज प्रभु हम सबों से बताते हैं, क्या बताने जा रहे हैं। प्रभु 6 बातों से बैर रखता। क्या बातों से? 6 बात से प्रभु हम सबों से बहुत बैर करता है। हालेलुया। 7 बातों से घृणा कर लेता है। 6 बातों से हमसे बहुत बैर करता है, और 7वीं बातों से हम सबों से घृणा कर लेता है। हालेलुया। कौन सा बातों से घृणा करता है? ध्यान सुनते रहे ना। घमंड भरी आंखें। हालेलुया। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाले जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी, और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहनों, आज वचन सुनना और इस वचन का पालन करना है कि परमेश्वर ने हमें कौन सी बातों से घृणा करता है, कितनी बातों से घृणा करता है। आज हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। यदि ये आदतें हमारे पास यदि होएगा तो अपने जीवन से हमें दूर कर देंगे, क्योंकि दूर नहीं करेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में हम कोई लायक नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कौन से बातें हैं? घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाला जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी, और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। तो आज के इस पाठ को हम वचन को बार बार याद करेंगे, क्योंकि हम सबके जीवन में ये सब की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर ने रोपा नहीं है, जो परमेश्वर ने रोपा नहीं है, वो मेरे जीवन में नहीं होने पाए। हालेलुया। मैं अपने खेत में यदि हम पौधा लगाया है तो वही पौधा मेरा होना चाहिए। यदि उसमें घास फूस निकल गया तो किसान उसको निकाल कर फेंक देता है कि नहीं? जो किसान रोपा वही पौधा होना चाहिए। यदि घास फूस निकल गया तो उसके हम लोग रोज सवेरे जाकर उसमें से घास निकालते हैं, क्योंकि किसान उसको नहीं लगाया है, इसलिए हमें उसको क्या करना है? निकालना है। जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में मेरे भाई मेरे बहनों, ये सबसे हमें बचते रहना है। हालेलुया। एफेसी अध्याय 6 के हम
5:6 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं या यह पता लगाते रहें। आप देखो संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। हालेलुया, देख लो, आप लोग इस बात का पता लगाते रहें कि हमारे प्रभु को कौन सा काम खूब अच्छा लगता है। हालेलुया, कौन सा काम, कौन सी बातें हमारे प्रभु को प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहे। हालेलुया। जो व्यक्ति अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहें। हालेलुया। उन लोगों से, उन व्यक्तियों से आप लोगों को एकदम दूर रहना है। हालेलुया। जो व्यक्ति अंधकार के काम, पाप में जीवन बिताते हैं उन व्यक्तियों से आप लोगों को दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। जो लोग व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहें। आप लोग यह पता लगाते रहें कि हमारे प्रभु को कौन सा काम अच्छा लगता है, हम वही काम करेंगे। हालेलुया। सब लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार रहिएगा। हालेलुया। रोमी अध्याय 12 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं। हालेलुया। देखिए, संत पौलुस कहते हैं यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं। ये काम हमारे प्रभु को अच्छा लगेगा। हालेलुया। ये काम हमारे प्रभु को अच्छा लगेगा। कौन सा काम अच्छा लगेगा? संत पौलुस कहते हैं यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वह प्यासा है तो उसे पानी भी पिलाएं। हालेलुया। ये परमेश्वर को हमारे अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य हम 9 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं आप बुराई के बदले बुराई न करें। हालेलुया। आप बुराई के बदले बुराई नहीं करें। हालेलुया। और गारी के बदले गारी नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। हालेलुया। ये काम हमारे प्रभु को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। कौन काम अच्छा है? संत पेतरुस कहते हैं आप बुराई के बदले बुराई न करें, और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि उन्हें आशीर्वाद दें। हालेलुया। ऐसा यदि काम करते हैं तो हमारे प्रभु को आप कितना अच्छा लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर तो कोई बोल देगा तो हमसे उससे बातचीत नहीं हो रहा है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। हालेलुया। कोई बात नहीं है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य हम 43-45 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और ये अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करो, इस प्रकार तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हालेलुया। हमें स्वर्गीय पिता के संतान बनना है। किसका संतान बनना है? अपने स्वर्गीय पिता की संतान हमें बनना है। तो कैसे बनेगा? आइए ध्यान दीजिए।
प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और जो अपने बैरियों से बैर। हालेलुया। अपने बैरियों से बैर करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। तो हमारा पड़ोसी कौन हो गया और हमारा बैरी कौन है? हालेलुया। पड़ोसी और बैरी के बीच में हमें जानना जरूरी है कि नहीं? कौन पड़ोसी है, कौन हमारा बैरी है? हालेलुया। मैंने रास्ते में जाते जाते मैंने देखा हमें पानी की बड़ी आवश्यकता है, हमें पानी प्यास लगी, हमें पानी की आवश्यकता, हम पानी कहाँ लेवे। मैं देखा कि एक बोतल में शराब भरा हुआ है और रास्ते में पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेगा, बोतल की सारा शराब में उसको हम नीचे गिरा देंगे, क्योंकि वो शराब हमारा बैरी है, वो बोतल हमारा पड़ोसी है, क्योंकि वो हमें पानी पिलाएगा। हालेलुया। कौन पड़ोसी है? बोतल पड़ोसी हो गया ना, मेरे काम में आ गया ना। काम में पड़ोसी काम में देते हैं ना, तो बोतल हमारा पड़ोसी हो गया। जो शराब है वो शराब क्या हो गया? वो हमारा बैरी है। हालेलुया। हमें शराब से बैर करना है, हमें बोतल से हमें प्यार करना, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारा मदद किया है पानी पिलाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन में लिखा है तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरियों से बैर। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जब उनके लिए प्रार्थना करोगे इस प्रकार तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। उनके लिए प्रार्थना किया कि नहीं? प्रार्थना किया। हम सबों को भी प्रार्थना करना है अपने शत्रुओं के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 5 में हम पढ़ते हैं, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। हालेलुया। प्रज्ञा, ज्ञान, वो पवित्र आत्मा उन व्यक्ति के जीवन में प्रवेश नहीं करेगा जो हमेशा स्वार्थ और लालच, बुराई की बातें हमेशा रात दिन सोचते रहता है। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। हालेलुया। और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घिरा करता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा छल कपट से घिरा करता है। हालेलुया। यदि छल कपट की भावना, लालच प्रलोभन की भावना हमारे जीवन में रहेगा तो पवित्र आत्मा मेरे पास में नहीं आ पाएगा। हालेलुया। जब अपने जीवन से लालच, प्रलोभन, घृणा, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावनाएं, बुराइयां जब तक अपने जीवन से मैं निकाल नहीं दूंगा तब तक पवित्र आत्मा हम में प्रवेश नहीं करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें सब कुछ बताएगा कि हमें कैसे रहना, कैसे चलना, क्या करना, क्या बोलना, कैसे खड़ा रहना है, कैसे हमें बोलना। ये बोलने के लिए ये पवित्र आत्मा हमें कृपा दिया है। हालेलुया। जो मैं आप लोगों के बीच में ये मैं जो बोलता हूँ ये पवित्र आत्मा का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं नहीं बोल पाता हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, वो पवित्र आत्मा हमसे बुलवाता है तभी मैं बोलूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, अपने जीवन से छल कपट, घृणा, बुराई, बुरी आदत, बुरी इच्छा
ये सब अपने जीवन से निकालो। पवित्र आत्मा आप पर छाया रहेगा, वो आपके हर कुछ बताएगा, जो आपके करना हो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आपको किधर जाना पवित्र आत्मा बताएगा, आपको क्या करना है, कैसे बोलना, क्या करना है, वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा ने बोला है तुम बोलने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम बोलने वाले नहीं हो, बोलने वाले मैं ही हूँ। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा ने बोला है कि आप लोग बोलने वाले नहीं हो, बोलने वाले मैं ही हूँ। तू अपना ओठ खोल दो, मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द डाल दूंगा और तुम वही बोलोगे जो मैं बुलवाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज से भरने के लिए सारे लोग प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आज से हमारे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तेरे पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए आज से प्रार्थना करिएगा सारे लोगों को। जय यीशु।